आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। अब से कुछ ही देर में जैसे कि तवक्को की जा रही है कि इमरान खान भी अपने कौम के नाम खिताब में कुछ कहने वाले हैं। क्या कह सकते हैं इमरान खान? क्या इमरान खान इख्तिदार से अलग होने के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या इमरान खान इख्तिदार से दस्तबरदार होने का ऐलान कर सकते हैं? चूंकि जो हालात हैं वो उनके मुवाफिक नहीं जा रहे हैं। जो मैजिक फिगर है 172 का, उससे हर गुजरते लम्हे के साथ ही उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया तो गया, अदम तहरीक एतमाद पर अदम एतमाद की जो तहरीक थी उस पर वोटिंग होनी थी, उस पर बहस होनी थी। लेकिन जिस तरह से लगातार ऑपोजिशन ये मुतालबात कर रहे थे कि जितनी जल्द हो सके वोटिंग कराया जाए, तो तहरीक अदम एतमाद पूरी तरह से बिना बहस के आज चूंकि इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और इतवार तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, इसका मतलब यह है कि इमरान खान की हुकूमत को कुछ दिन जरूर मिल गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि वही दिन ऐसा है जिस दिन तक की मियाद भी पूरी हो रही थी, तो क्या उस दिन यानी यह मामला तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग तक जाएगा? और क्या वोटिंग से पहले ही कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो सभी को चौंका दे? ऐसे कई सवाल हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान के सामने सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो तहरीक अदम एतमाद के तहत वोटिंग कराई जाए या फिर इस्तीफा दे दें। क्या चुनेंगे इमरान खान? यही सबसे अहम सवाल है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं और हम उन तीनों का नाम आपको बताते हैं, क्योंकि हम इस बात को शुरू करेंगे जल्द अज जल्द। ऐसी खबर है कि जितनी जल्द हो सकता है ऐसी खबर आ रही है कि इमरान खान कौम के नाम खिताब शुरू हो जाए। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज JNU। कैप्टन अनिल गौड़ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और कामरान साकी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं कामरान साकी और आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए, कामरान साकी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कि इमरान खान के पास वक्त कितना बचा है और उनके पास ऑप्शन क्या क्या बचे हैं, मुझे जरा ये बताएं। देखिए, वक्त तो उनके पास ना होने के बराबर है, क्योंकि ये रूल्स कहते हैं कि 3 दिन बहस कम अज कम होगी और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन चलेगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन और निकाल लेंगे और डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। और लेकिन इसका नुकसान जो है वो यकीनन उनकी अपनी साख के साथ साथ मुल्क की सालमियत और बहुत सारी चीजों के ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। अभी ऑप्शंस वही हैं जो आपने बताए हैं, या तो वो चले जाएं या फिर उतनी बड़ी तादाद जो है वो ले आए तहरीक एतमाद के लिए, अपने अरकान को साथ मजीद रला लें, नाराज लोगों को ले आए, इत्तेहादियों को वापस ले आए, तो फिर उनका जाके इक़्तिदार बच सकता है। लेकिन इसके चांसेस मेरे नजदीक 1 माह से मैं जो तजिया जो मेरा है और अभी तक मैं उस पर कायम हूँ कि वो 5% है, 95% यही है कि ये उन्हें घर जाना पड़ेगा। मजीद मैं आपको यहाँ पे अपडेट भी कर दूं, अभी कुछ देर पहले ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो खत्म हुआ है, और वो जिस खुफिया खत का जो है वो दावा इमरान खान करते नजर आ रहे थे, उस हवाले से मुतलका ममालिक और उन्हें जो है वो सख्त रद्द अमल देने का जो है वो फैसला किया गया है। और इससे भी तवक्को है कि मुझे लग रहा है कि वो जो जैसे इंटरनेशनल मीडिया या कुछ तजिया नगारों का ख्याल था कि शायद इमरान खान जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि अखलाकी जवाज अब नहीं बचा और अरकान की वाज़ेह अक्सरियत है। उसके बरक्स वो आज उम्मीद है कि सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उस हवाले से कौम को इत्मीनान में लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा नैरेटिव पेश किया जाए जो अगला इलेक्शन भी बना दे, और जिसमें मुझे ज़ाहिर यही लग रहा है कि वो उस खत को बेस बनाकर कोशिश करेंगे कि अवाम के अंदर कुछ उन एतमाद बहाल करने की कोशिश करें कि देखें जी, मैं बड़ा रियासत मदीना बनाने लगा था, पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लेके जाने लगा था, तो अब ताकतें जो हैं वो मुझे हटा रही हैं और आप आ जाएं और आगे और मुझे बचा लें। कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि आज की तकरीर जो अभी रिकॉर्ड हो रही है उसमें कुछ वो कहें। जी, तो एक तो ये बात सामने है कि इमरान खान के पास जो हम कहते हैं कि विकल्प यानी ऑप्शंस ज्यादा नहीं बच रहे हैं। अब उन्हें या तो तहरीक अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत वोटिंग में जाना है या फिर इमरान खान को इस्तीफा देना है। अब तो बातें यहां तक होने लगी है कि इमरान खान के बाद कौन, यानी इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि इमरान खान के बाद कौन सा चेहरा हो सकता है, किसे वजारत उज़्मा के लिए मौजू समझा जा सकता है। यहां तक भी बात हो रही है कि सरकार
भले ही इमरान खान की अगर बच भी जाए, लेकिन इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इसके भी कुछ मानी मतलब है, हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार है, एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज। डॉक्टर राजन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो अभी हालात हैं बने हुए, इससे 2 रोज कबल इमरान खान ने कौम के नाम खिताब किया, एक बड़ी रैली की, फिर उनके एक बहुत ही करीबी जो लीडर है वो कहते हैं कि कैप्टन जो है वो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करेंगे। क्या लग रहा है कि ये इमरान खान आखिर के लम्हात में क्या कुछ वाकई ऐसा कर पाएंगे? कुछ है उनके पास या कोई रास्ता नहीं बचा? देखिए आजम साहब, ये सच है कि वो बड़े उम्दा खिलाड़ी हैं और वो अपने आप को लास्ट गेंद तक खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे पाकिस्तानी साथी ने बताया कि ये लगभग तय है कि वो उनका बचना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो एक तरह से बोले कि इनिंग में रन आउट होते जा रहे हैं, रन आउट हो गए हैं और उनका अब जाना लगभग निश्चित है, क्योंकि जो नंबर्स हैं आपने जैसा बताया कि और एमक्यूएम जो उनके अलायंस पार्टी थे और जो बलूची अवामी लीग था, ये सारे उनके विरोध हो चुके हैं और उनकी खुद की जो पार्टी जो है उसमें भी काफी डिसेंट आ गया है और लोगों का मानना है कि उसमें काफी लोग उनके साथ नहीं आएंगे। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि इमरान खान का बचना बहुत ही मुश्किल है। ये जरूर है कि इमरान खान अभी जो एड्रेस भी करने वाले हैं, ये एड्रेस पहले ही होने वाला था, कल ही शायद होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, पूरे राष्ट्र को संबोधन करेंगे। तो उसमें वो एक बात जो पहले भी कर चुके हैं और जिसके माध्यम से वो नो कॉन्फिडेंस वोट को टालने की भी कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, तो उसमें वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। वो क्लेम करते हैं कि उनको एक लेटर है जिसमें कि एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि अमेरिका पे इल्जाम लगाया जाता, हालांकि उन्होंने कंट्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन लोगों का मानना है कि अमेरिका वहां पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका वहां पे बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका अभी इतना शक्तिशाली नहीं है इस ढंग से साउथ एशिया में कि वहां पे वो सत्ता को बदल पाए, पाकिस्तान में खासकर। तो मुझे लगता है वो अपने आप को एक तरह से एक बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपोजिशन पार्टी है जहां जो अभी यूनाइटेड दिख रहा है उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका असर मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पीपीपी हो या जो नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग नवाज है उसकी वो हो, या जो दूसरे भी जो फजलुर रहमान का सपोर्ट है, तो सारे ऑपोजिशन अभी वहां पे यूनाइटेड हैं और वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वहां पे अभी अब लंबे इनिंग जो इमरान खान है वो खेल पाएंगे। तो इमरान खान लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे और ये बिल्कुल हालात जो है साफ तौर से कह रहे हैं। और बल्कि जैसा मैंने आपको बताया, आप नीचे तस्वीर देख सकते हैं, नीचे हमने 4 तस्वीरें लगाई हैं। इन 4 तस्वीरों के अलावा भी कोई तस्वीर हो सकती है कि आखिर इमरान खान के बाद कौन होगा, या फिर इसके भी हालात नहीं बनेंगे, कुछ और ही हो जाएगा। बहरहाल ये बहुत अहम सवाल यहां पर रह गया। कैप्टन अनिल गौड़ हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन अनिल साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि ये जो है मतलब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मैच फंस गया हो जाकर, मतलब मैच फंसा हुआ नजर आ रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या इमरान खान इनिंग्स बचा लेंगे? हालांकि अब हालात उनके नेगेटिव ज्यादा जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि अगर अपोजिशन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस ले ले तो फिर हम असेंबली को जो है तहलील कर देंगे। इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जब कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन लगातार मांग करता रहा कि वोटिंग कराया जाए। नतीजा यह हुआ कि 13 मिनट के आसपास सेशन चला और फिर इतवार तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। क्या मैच फंस रहा है? तो सब ऐसा है, ये मैच फंस नहीं रहा। अब सिर्फ ये कहते हैं ना, जैसे टाइम आउट लेके, जैसे टेनिस की गेम के अंदर टाइम आउट मेरे को लगती है कि थोड़ा सा रेस्ट करूं या मैं वॉशरूम में जाके अपनी टी शर्ट बदल लूं। इमरान खान अब वो टैक्टिक्स में आ गए हैं। जैसा कि हमारे दोस्त जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया जी, बेसिकली इमरान खान अपनी कुर्सी उस दिन हाथ धो बैठे थे जिस दिन इन्होंने जो बाजवा के साथ एक वो लड़ाई ले ली कि आईएसआई का चीफ जो है वो मैं अपॉइंट करूंगा, तुम नहीं होते, कौन होते हो अपॉइंट करने वाले, ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है। जिस दिन उन्होंने ये स्टैंड लिया उसी दिन इमरान खान की कुर्सी का जो है पत्ता कट गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ सकती है जिसके ऊपर
फौज का सिर जिसके ऊपर फौज का हाथ हो, उसके सिर के ऊपर, अगर उसके सिर पे हाथ नहीं होगा तो वो नहीं बनेगी। और इमरान खान को बनाने वाली भी आपको पता ही है, उसको इलेक्शन किस हिसाब से जिता के और किस हिसाब से उसको बनाने के लिए भी उसके अंदर फौज का बड़ा हाथ था। तो ये जो चीज हो गई है, अब इमरान खान को ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उससे जो है ये एक बैक ट्रैक करके बाजवा को मना लूं, फौज को मना लूं, क्योंकि अब फौज के अंदर भी एक ऐसी चीज आ गई है और उनके अंदर ये धारणा हो गई है कि जो हमीद जो ऐसी चीज बनाए हैं वही नेक्स्ट आर्मी चीफ बनेंगे, और उनको जो वो काफी जूनियर है, और उसके साथ में जो बाकी जो लोग हैं ऑलरेडी जो सुपरसीड हुए थे या बाजवा को एक्सटेंशन मिली, उनके अंदर एक बड़ी एक फौज जैसे होता है। देखिए फौज हर जगह, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप तरीके से नहीं चलते, आप किसी को एक्स्ट्रा वो एक्सटेंशन दे देते हैं, तो जो सुपरसीड होते हैं उन लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन बहुत हो जाती है। तो ये सारा जो खेल है ये उसका है, और ये ऑपोजिशन का जाना, क्योंकि आज फौज ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम जी न्यूट्रल हैं। अब जब उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल हैं, इसका मतलब ऑपोजिशन को पूरी खुली ग्रीन लाइट मिल गई। उनको पता है कि भाई फौज ने इसका साथ ही देना है, चलो खत्म। और इसके जो पार्टी के लोग भी जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई इसके पास जो है वो कुर्सी की जो ताकत जो फौज की है वो नहीं है इसके साथ। तो मेरा सवाल आपसे अब ये है कि जब हम सरहद के इस पार होकर भी इन बातों को इतना समझ पा रहे हैं, तो क्या इमरान खान की ये कोशिश है कि वहां के अवाम को भी वो जाते जाते ये समझा पाएं, और कुछ जो पॉलिटिशियन होता है वो अगले टर्म के बारे में सोचता है, तो क्या इमरान खान भी ये मतलब एक तरह से अवाम की नजर में, अपने हिमायतियों की नजर में वो ये चाहते हैं कि ये मैसेज बिल्कुल वैसे ही चला जाए जैसा आप समझ पा रहे हैं? अबू जी ऐसा है कि देखिए 75 साल से पाकिस्तान के अंदर यही होता आया है कि फौज जिसको चाहती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो अब इमरान खान एक कोशिश अगर करेंगे भी वो जो पब्लिक को जगाने के लिए, तो मेरे को लगता नहीं है कि पब्लिक जागेगी, क्योंकि पब्लिक इतनी वो सो गई हुई है, और वो उनको पता है कि भाई फौज के बिना पत्ता नहीं हिलता इस मुल्क के अंदर। आप देखिए जब एक बड़ी स्ट्राइक हुई थी जो मैं इसी बात पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। कामरान साकी साहब, क्या यही सबसे बड़ी सच्चाई है, सरे फहरिस्त यही वो मुद्दा है कि इमरान खान ने कहीं ना कहीं आईएसआई से मतलब उसका चीफ कौन होगा इस हवाले से जो है एक तरह से ठन गई उनकी आर्मी चीफ के साथ? ऐसा नहीं है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो डीजी आईएसआई किसी को भी अपॉइंट करें, इवन कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी उनके हाथ में होती है। ऐसा मामला नहीं है। असल में उन्होंने जो सब्ज़बाग आम आदमियों को, आम शहरियों को, मुझ जैसे आम लोगों को दिखाए थे, जो इलेक्शन में बुलंदोबाग दावे किए थे, वो 3 साल हमने देख लिया कि वो पूरे नहीं हो सके। इसमें इतने में ओपोजिशन को मौका मिल गया और वो मुथित होगी। और ये बदकिस्मती से, ये खुशकिस्मती से आखिरी जो 2 साल होते हैं हमारे किसी भी हुकूमत के, उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो डिलीवर करें हुकूमत, और अपोजिशन जो है वो कोशिश करती है कि अपना अगला इलेक्शन बनाए। तो ये ऐसा ही है, हर बार ऐसा ही होता है। बड़ी मुश्किल से कोई हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करती है। कभी कोई मार्शल लॉ या इमरजेंसी प्लस नाफिज कर दी जाती है, तो कभी ऐसे जैसे जो कामरान साकी साहब, यही से तो सवाल खड़े होते हैं ना, सवाल शायद यही से खड़े होते हैं कि आखिर कोई भी चुनी हुई सरकार, अवामी नुमाइंदगी करने वाली सरकार अपना टर्म पूरा क्यों नहीं कर पाती? क्या वाकई ये एक हकीकत नहीं है कि बहुत ज्यादा दबाव रहता है पाकिस्तानी फौज का सरकारों पर? देखिए, पिछले आप 3 हुकूमतें आप देख लें, उन्होंने अपने साथ टाइम पूरा किया है। सदर मुशर्रफ के बाद जितनी भी हुकूमतें थी, वो चाहे पीपल पार्टी की थी या पीएमएलएन की थी, उन्होंने अपने टाइम सबने पूरे किए हैं। और ये हुकूमत भी अपना टाइम पूरा कर सकती थी अगर ये जमहूरी तरीका है, तरीके एतमाद को फौज ने लाया हुआ माशाल्लाह नहीं है। ये आइन और रूल्स जो हैं वो इसकी इजाजत देते हैं कि अगर आपका वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद नहीं रहा तो अराकीन मुंतखब अराकीन ही है ना, वो कोई फौजी अराकीन तो नहीं है। वो उसके खिलाफ तरीके एतमाद पेश करके उसे साबित कर सकते हैं, जिसके जरिए जो है वो वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ता है। ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि अगर आपको 3 साल को बंदा पसंद या उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती तो आप उसे बदल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी हुकूमत फौरी जो है वो गिराई जा रही है। उनका मुतबादल भी कोई आ सकता था, वो खुद भी इखलाक नज़ाइन करके नए बंदे मुंतखब करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो उनके एक अपना मिजाज है इमरान खान का, और शायद मशीन उन्हें ऐसे मिले हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं जी डट जाए, आपको गिरते हुए भी नजर आए तो पता लगे जी बड़ा बंदे ने स्टैंड ले लिया और बड़ा है। हालांकि वो अवामी राय का उन्हें एहतराम करके अब तक अलग हो जाना चाहिए था, अपनी पार्टी से किसी और को वज़ीर आज़म ले आते। जैसे पंजाब
का मामला उनके गले में पड़ा हुआ है, उस्मान बुज़दार को ही लगाना है मैंने, उसकी वजह से उनके अपनी पार्टी के लोग नाराज होकर पोजीशन में चले जाए कि यार ये बहुत दूर के रिमोट एरिया से जो बंदा अभी तक डिलीवर भी नहीं कर पा रहा उसे लगाया है। और जितना पुराने लोगों की पीटीआई के अपने कारकुन जो एक अरसे से उनके साथ थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, अपना सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर रहे थे, तो उन्हें आगे आने का मौका ठीक है। डॉक्टर राजन कुमार ये जो बता रहे हैं कि इसमें दरअसल डिलीवरी एक बहुत बड़ा मसला रहा है, ये बहुत मतलब इसके कहीं ना कहीं मरकज में रहा है, इसके केंद्र में रहा है, जो भी कुछ आज हालात वहां पर बने हैं, पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ जो है वहां पर, क्या सच में ये एक बड़ी वजह है? डॉक्टर राजन, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी जी, नहीं बिल्कुल सही है कि जिस ढंग से जो एक्सपेक्टेशन, जो होप, जो एक एस्पिरेशन जो इमरान खान साहब ने क्रिएट किया था, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जैसा कि पहले, या नहीं तो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो लोगों की आशाएं वहां पे बढ़ी थी। खासकर यह लग रहा था, वो एक नारा भी दिया गया था 2018 के इलेक्शन में, आपको याद हो, कि नया पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि वैसा कुछ कर नहीं पाया, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हो या जो सिक्योरिटी के इश्यूज हो, वहां पे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन लगभग 13% है, जो कि काफी ज्यादा है। और एक बार तो उन्होंने अपने भाषण में यह भी बोला कि वो प्रधानमंत्री आलू और टमाटर को के भाव को जानने के लिए नहीं आया वो, और तो वहां पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रहा था। और पाकिस्तान का रिजर्व की बात करें, मान लीजिए फॉरेन रिजर्व जो हर एक देश का होता है, तो वो मुश्किल से 13-14 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि काफी कम है, पाकिस्तान जैसे बड़े देश के लिए काफी कम है। और पाकिस्तान को IMF या दूसरे देशों से, चीन से, कई जगहों से लोन भी लेना पड़ा था, और उस कारण से कॉम्प्रोमाइज भी उनको करना पड़ा, और वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पाकिस्तान में उभर के आई। तो और जो अंतिम में लास्ट में आप देखते हैं कि ये बिल्कुल सच है कि वो जो बाजवा के जगह पे जो लाना चाहते हैं फैज हमीद को, तो वो भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि आर्मी वहां पे न्यूट्रल है, उनको सपोर्ट नहीं, बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां पे आर्मी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डायरेक्टली और कई बार न्यूट्रल रह के भी। तो ये सच है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, ये सच है, ये एक बड़ी सच्चाई है। और तालमेल तो खैर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो बना के रखना पड़ता है, इसमें कितना हम उसमें लेवल उसको दें। लेकिन मैं अनिल गौर साहब आपके पास भी आना चाहूंगा, आप क्या महसूस करते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 अगर कारण ऐसे हैं, 3 वजूहात हैं जो आज इमरान के सामने ऐसे हालात बन गए हैं, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनकी फौज के साथ जो है अब टूट गई। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, अयूब खान से लेकर मुशर्रफ तक, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की आपस में नहीं हुई, तो वहां मार्शल लॉ लग गया, और वो जो है कू होके वो सरकार में जो है आ गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये एक तो ये वजह हो गई जी। दूसरा, बिल्कुल दूसरा, देखिए इमरान खान जो है वो बेसिकली एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड आदमी है। रूरल जो है, जो कहते हैं ना, जो अपने जो ग्रास रूट लेवल पे, वो ना तो पॉलिटिशियन है और ना ही वो उसको समझ सका है। वो एक प्लेयर रहा है और ऑक्सफोर्ड में रहा है, और ऑक्सफोर्ड के साथ में जिस हिसाब से वो उधर एक अपने एक क्या कहूँ प्ले बॉय इमेज के साथ में चलता रहा है, और आ गया वो पॉलिटिक्स के अंदर। अब पॉलिटिक्स में आने के बाद में कई चीजें उसको जो होती है, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आपको बड़ी नुआंसेस देखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी ये होती है आपने कि जो डिसीजन आप लेते हैं या जो आप कहते हैं, आपने देखना कि आपकी ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन आपके खिलाफ कितनी है। और ये तो जब से इमरान खान बने हैं, आपको पता है, देखिए हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर नेगोशिएशन करने कौन गया जी? पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, पॉलिटिकल लोग नहीं गए, उसके अंदर नेगोशिएशन करने कौन गया? फौज। तो फौज के नेगोशिएशन के बाद में वो स्ट्राइक खत्म होगी, तो फौज फिर पीछे। तीसरी वजह क्या है? तीसरी बात ये जो वजह है वो है इकोनॉमी। और आज देखिए इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, वो पूरी शैम्बल्स में है जी। ये कटोरा लेके हर जगह इमरान खान घूमते आए। बिल्कुल, इसका जिक्र अभी राजन कुमार जी ने भी किया है इकोनॉमी को लेकर के। कामरान साकी साहब, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं, बस कुछ सेकंड्स ही दे सकता हूं आपको। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि इमरान क्या कह सकते हैं आज कौम के नाम खिताब में? तजुर्बा क्या कहता है? मैंने जैसे पहले कहा कि वो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, हमारे जरा यही कहते हैं कि वो सिर्फ अपना तमाम तर फोकस
फोकस उसी के ऊपर रखेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये उसी आलमी दबाव का नतीजा है और इसका सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को देने की जरूरत है। जी, इससे आगे कुछ वो अपनी दस्तबरदारी के बारे में कुछ इशारा देंगे, ऐलान करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। वो क्योंकि एक बंदा पहले रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है और आलमी साजिश करार देता है तो वो कैसे अपनी सीट को छोड़ेगा। ठीक है, उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया और अपने अगले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं ऐसा नैरेटिव क्रिएट करके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। सबसे अहम सवाल यही है कि इमरान खान आगे क्या करने वाले हैं? क्या इतवार तक ये मामला पहुंचेगा? क्या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वहां वोटिंग की का वो वक्त आ जाएगा और क्या वोटिंग तक ये मामला जाएगा और तब फिर वो इमरान खान उसे तस्लीम करेंगे या फिर मुल्क उन्हें तस्लीम करेगा या फिर वो फैसले को तस्लीम कर लेंगे? बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।